का सच्चा लक्षण है। क्यों क्यों है? क्योंकि उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष नहीं है। और पंडित जी ने भली भांति स्वयं अनेक प्रश्न उठाकर और यह सिद्ध किया है कि विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार श्रद्धान ही सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है। और इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ना अतिव्याप्ति, ना व्याप्ति और ना असंभव। अब यहाँ पर 9वें अधिकार में प्रश्न क्रमांक 323 पर प्रक्रम प्रारंभ करते हैं। सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँ सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम कहते हो सो नहीं बनता। यानी जीवादि 7 तत्व की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हो, ये नियम नहीं बनता। क्योंकि आगम में यह देखा जाता है कि कहीं पर से बिन अपने आत्मा के श्रद्धान को सम्यक तो कहते हैं, ये लिखा है। ये समय सार कलश में ऐसा आता है कि एकत्वे नियतस्य, उसमें ऐसा कहा है इस आत्मा का पर द्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है। इसलिए नव तत्वों की संतति को छोड़कर हमारे यह एक आत्मा ही हो। यहाँ एक आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, तथा कहीं एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक तो कहते हैं। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का यहाँ पर 216 नंबर के श्लोक के आधार पर उन्होंने यह रेफरेंस दिया है कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ऐसा पद है सो उसका यही अर्थ है। इसलिए जीव अजीव ही का, वह केवल जीव ही का श्रद्धान होने पर सम्यक तो होता है। अगर सातों के श्रद्धान का नियम होता तो फिर आचार्य ऐसा कैसे लिखते? आप समझ गए ना? ये कलश भी आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने ही ये श्लोक भी लिखा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृतचंद स्वामी की रचना है। तो अब समाधान करते हैं। मतलब आचार्यों ने जो बात कही है वह गलत नहीं है, लेकिन वहां सातों तत्व गर्भित हैं, उसमें ऐसा समझना पड़ेगा। हल में आ गया ना? उसका आशय पकड़ना पड़ेगा। तो उसे स्पष्ट करते हुए पंडित जी लिखते हैं समाधान में, क्या कहते हैं कि पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है। यानी जीव और अजीव तो आ ही गए। जहां आपे की बात आई तो वहां पर आ ही गया, और जहां पर से भिन्न अपनी बात आई वहां अपने और पर की बात आई गई। आप समझे? तो जीव अजीव तो आ ही गए, अब बचे उनके विशेष।
तो वो भी उसी में गर्भित समझना चाहिए। देखिए कैसे कि पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है। ठीक है, ये आचार्यों ने भी ये बात कही है कि पर से भिन्न अपने श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो अब ये जो पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, तो तुम कहते हो तो दो ही तत्व आए, सात कहाँ है? आश्रवादी की चर्चा इसमें है ही नहीं ना। ये नियम क्यों बनाते हो कि सातों तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक्त्व है? इसमें कहाँ है आश्रम की बात? तो बोले ठीक है, आप ये बताओ कि जो पर से भिन्न आत्मा का श्रद्धान होता है, अपना श्रद्धान होता है, सो आश्रवादी के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है? ख्याल में आया? अब यदि सहित होता है तो फिर सातों आ गए, और तुम कहो रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के लिए ऐसा उपाय करता है? जो ये बात आई है कि पर से बिना अपने श्रद्धान को सम्यक तो कहते हैं, तो पर से बिना अपने श्रद्धान करने की भी क्या जरूरत है? करना क्यों? समझ? यानी ये सब उपाय किस लिए कर रहा है? मोक्ष के अर्थ कर रहा है ना। तो क्या कहते हैं? मोक्ष के श्रद्धान बिना प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है ना? कि संबर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादि रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है? आश्रव बंध के बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है? ये तीन बातें उठाई। क्या कहा? ध्यान से समझिए। यदि है ना मोक्ष का श्रद्धान नहीं है तो फिर ये किस प्रयोजन के लिए उपाय करता है? और संबर निर्जरा का श्रद्धान नहीं है तो रागादि रहित होकर स्वरूप में उपयोग किस लिए लगाता है? और आश्रव बंध का श्रद्धान नहीं है तो वे पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है? तो आश्रव बंध रूप प्रवर्तन कर रहा है, करता रहे। इस अवस्था यानी अपने स्वरूप में उपयोग लगाना तो रागादि रहित होता है। तो फिर पूर्व अवस्था कौन सी छोड़ी? रागादि की। तो रागादि के रूप अवस्था छोड़कर रागादि रहित अवस्था फिर क्यों धारण करना चाहता है? तो पूर्व अवस्था अवस्था में भी क्या दिक्कत है? ख्याल में आ गया? इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है। और यदि आश्रवादी के श्रद्धान सहित के है ये सब कुछ, तो फिर स्वयं सातों तत्वों का श्रद्धान नियम से हो गया। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? अब इस बात को थोड़ा सा अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। देखो, जैसे ये बात कही समय सार कलश का हवाला देके कि पर से भिन्न अपने श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, बराबर। तो ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक ज्ञान
ये सम्यक चारित्र एक इसका उपाय है, मोक्ष का। तो यदि मोक्ष की श्रद्धा नहीं है तुझे, यानी तू ये दुख से मुक्त नहीं होना चाहता और निमित्त रूप से कर्म बंधन का भाव नहीं करना चाहता है, तो फिर ये सब उपाय किस प्रयोजन के लिए करता है? समझ क्या? पर के साथ भेद ज्ञान करके अपने में क्या रहना? आपा तो आपा है ही। आप समझे? मान लो ये अपना घर है, तो बाहर की भटकन से, धूल से, आंधी से, गर्मी सर्दी बरसात से बचने के लिए ही तो घर बनाया जाता है ना? ये भैया क्यों बनाती है अपना घर? बरसात से बचने के लिए बनाती है। तो ये बचने के लिए आया ना, या दुख से छूटने के लिए आया ना? ये उपाय किसके लिए कर रहा है यदि मोक्ष तक की श्रद्धा नहीं है? और ये जो अभी तक इतना निर्णय करते आए थे कि आत्मा का ही तो मोक्ष है, और उसके लिए क्या कहा है? उस उपाय में लगना, उसका पुरुषार्थ करना, उसके लिए अपने पर से भिन्न स्वरूप को पहचानना, ये सब किया था। तो मोक्ष तत्व की श्रद्धा है, यानी मुक्त होना चाहता है, इसीलिए तो उपाय कर रहा है, नहीं तो क्यों कर रहा है उपाय? और संबर निर्जरा का श्रद्धान ना हो तो राग आदि रहितों के स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है? क्योंकि तेरे भीतर है ना कि संबर होने पर सुख होता है, निर्जरा में सुख की वृद्धि होती है, और मोक्ष में पूर्ण सुख होता है। तो रागादि रहित होकर अपने स्वरूप में स्थिरता बने, ये उपाय रखता है कि नहीं करता है इसका उपाय? तो फिर जो इसका उपाय करता है उसमें संबर निर्जरा का श्रद्धान हो गया। अगर अपन पूर्व में जाए, जो कम क्षयोपशम वाला जीव है, समझ गए कि नहीं? ये चर्चा आई थी ना पहले कि किसी को तिर्यंच है ना, और या कोई तुच्छ ज्ञानी जीव है, तो उसको ये नामादि तो नहीं जानता है, तो वहां नक्की किया था कि नहीं किया था? तो अब यहां देखो, जैसे तिर्यंच सुख आदि के नामादिक नहीं जानता है, तथापि सुख अवस्था को पहचान कर 319 नंबर के प्रश्न पर पढ़ रहा हूं नीचे, 319। जैसे वही तिर्यंच सुख आदि के नामादिक नहीं जानता है, तथापि सुख अवस्था को पहचान कर उसके अर्थ आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है, तथा जो दुख का कारण बन रहा है उसके अभाव का उपाय करता है। उपाय काहे का कर रहा है वो? कि जो वर्तमान में दुख बन रहा है वो उस दुख का त्याग करता है। सुख की सुखरूप अवस्था को पहचान लिया है उसने, उसकी चाह रखता है
और आगामी दुख के कारणों को भी त्यागना चाहता है। अभी जो दुख का कारण बन रहा है उसका भी, और जो आगामी दुख के कारण है उनसे भी छूटना चाहता है। समझ में आ गया? उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी मोक्षादि का नाम नहीं जानता, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्ष अवस्था का श्रद्धान करता हुआ उसके अर्थ आगामी बंध का कारण जो राग आदि आश्रव, उसके त्याग रूप संवर करना चाहता है, और जो संसार दुख का कारण है उसकी शुद्ध भाव से निर्जरा करना। तो भले ही वहां आश्रवादी तत्वों के नाम ना आए, लेकिन उसमें गर्भित हो गए। जहां पर से भिन्न आत्मा के श्रद्धा का नाम सम्यक कहा है, उसमें ये बात गर्भित हो गई। ख्याल में देखो, कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी काम करेगा तो किसके लिए करेगा? दुख से मिटने के लिए करेगा। ये इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है कि कोई भी कुछ भी करता है तो वो दुख से बचने के लिए करता है। कहीं भी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें दुख से बचने के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन अगर गहराई से आप देखोगे तो उसमें भी आपको यही लगेगा कि आपने जो कुछ भी किया है वो अपने को दुख से बचाने के लिए किया है। बस मान लो आपने किसी भूखे को रोटी दी, या भूखे आदमी को रोटी खिलाई, भूखा आदमी दिखा और आपको उसे देख करके ये भाव आया और आपने उसे रोटी खिलाई। तो बोले इसको जो रोटी खिलाई है तो इसमें हमने अपने दुख को मिटने के लिए क्या किया? वो तो इसके दुख को मिटने के लिए किया है, ये दुखी था। अरे भाई, इसको दुखी देख करके आपका मन दुखी हुआ तो आपने इसलिए रोटी खिलाई कि आपसे रहा नहीं गया। मेरा मतलब समझ, हर बात के पीछे प्रयोजन है। जैसे वो कहा अमेरिका का राष्ट्रपति था और उसने ड्राइवर से कहा कि भैया गाड़ी रोको। साहब पता नहीं यहाँ क्यों गाड़ी रुकवा रहे हैं, रोक दी। अब वो गाड़ी से उतरे, पास में गड्ढे में कीचड़ में एक पशु का बालक, कोई छोटा पशु उस कीचड़ में फंस गया था, निकलना चाह रहा था, तड़प रहा था, निकल नहीं पा रहा था। तो उनने वो उस पशु के बालक को, उसको उस कीचड़ से निकाला बाहर। उसे ये सब करने में उसके कपड़े खराब हो गए। तो ड्राइवर ने कहा साहब ये काम मैं कर देता। उनने कहा बीमार मैं हूं और दवा तुम खाओ, मेरी बीमारी कैसी सही हुई? मेरे चित्त में इसे देख करके जो आकुलता हुई, मैं स्वयं जब इसे अपने हाथ से निकाल दिया, अब मैं उस आकुलता से रिलीज हुआ हूं। समझ आया कि नहीं? करते रहते हैं उपाय जो अपने अपने मन। इस जगत में जितने भी जीव हैं, वे जो कुछ भी करते हैं वो सब अपने विकल्प की पूर्ति के लिए करते। समझ में आएगा? क्यों? क्योंकि वो विकल्प रूप है और उस दुख से निकलने के लिए वो सब काम। तो अब यहाँ यानी कोई भी उद्यम कर रहा है
तो क्यों आप घर बदलना क्यों चाहते हो, सीट बदलना क्यों चाहते हो? तो आप कोई बेटर चाहते हो ना, या आपको कोई तकलीफ है इसलिए तो चेंज करना चाह रहे हो ना, क्या समझ में हैं? तो यहाँ पर पंडित जी भी देखो यही तर्क दे रहे हैं कि पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है। प्रश्न क्रमांक 323 पर वापस आ जाओ कि पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि पूर्व अवस्था दुख रूप लगती है, इसलिए पूर्व अवस्था को छोड़ना चाहता है। तो यदि तुझे जब वो दुख रूप लगती है, वो दुख का कारण लगती है, तो उस जिसे भी दुख का कारण माना और दुख रूप माना, तो बस आश्रव बंधा गया उसमें, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या समझ में आ गई? जो भी दुख रूप अवस्था है और उसके जो दुख रूप अवस्था के कारण रूप भाव है आपके भीतर, यदि उससे निकलने की भावना है तो वहां आश्रव बंध में हेतुपना आ गया। जहां सुखरूप अवस्था है उसके उपाय हैं, उनको अंगीकार करने की भावना है, श्रद्धान है, वहां संबंध आगे समझ। ये बात यहाँ इन्होंने स्पष्ट की। तो कहते हैं कि यदि आश्रवादी के श्रद्धान से रहित पर से बिन अपना श्रद्धान माने, तो फिर ये 3 कंडीशन रखी है कि मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है, संबर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादि रहितों के स्वरूप में उपयोग किस लिए लगाता है, आश्रव बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है। इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभव नहीं है। ये जो आपा पर का भी श्रद्धान है ना, ये आश्रवादी के श्रद्धान सहित ही है, बिना उनके नहीं होता। और यदि आश्रवादी के श्रद्धान सहित होता है तो स्वयं भी सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम सिद्ध हो। उसने क्या शंका जाहिर की थी कि सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम नहीं बैठता, क्योंकि आगम में कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन देखने में आता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो पंडित जी ये सब चर्चा करके मानो इनडायरेक्ट वे में ये बात भी कह रहे हो और नहीं भी कह रहे हो, तो कम से कम सब लोगों को इतनी बात समझ लेना चाहिए कि ये जो कुछ भी इस ग्रंथ में लिखा है वो उन्होंने आगम प्रमाण ही लिखा। बात समझ में आ गई? ये देखो, इनने सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण क्या लिया, ये तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण लिखा। अब कोई, ये तो वैसे ही इस तरह की चीजें फैला दी जाती हैं कि गृहस्थ विद्वानों के शास्त्र पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन भैया ये अच्छी बातें नहीं है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ भी सम्यक गृहस्थ का मति श्रुति ज्ञान भी सम्यक होता है, ख्याल में आया। और ऐसा कोई भेद नहीं है कि मुनिराजों का मति श्रुति ज्ञान सम्यक अलग होता है और गृहस्थों का मति श्रुति ज्ञान सम्यक अलग होता है। मति श्रुति ज्ञान जो सम्यक है तो सम्यक है, और मिथ्या है तो ख्याल में है। और मान लो फिर कोई और कंफ्यूज हो जाए कि ऐसा पढ़ करके कि भाई यहाँ तो सम्यक पर से भिन्न अपने को जान के ही सम्यक तो लिखा है, तो यहाँ तो जीव अजीव की श्रद्धा से सम्यक तो कहा है, और पंडित जी कहते हैं साधु तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
ख्याल में आ गया ना। तो मतलब ऐसी शंका किसी को ना होवे, इसलिए देखो उनने पहले ही इसका मंथन करके ये भी क्लियर कर दिया कि अगर वहां लिखा भी है तो उसमें भी सातों तत्व गर्भित हैं। समझ में आया? और तत्वार सात ही होते हैं, ये तो बिल्कुल जग जाहिर चीज है। लेकिन दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है और मूर्ख बनाने वालों की भी कमी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कि क्या मतलब? मतलब ये है कि एक गांव का बेचारा आदमी बहुत बढ़िया गाय खरीद के लाया। क्या समझ में आई है? बहुत बढ़िया गाय खरीद के लाया। रास्ते में चार ठगा रहे थे। अब उन्होंने देखा है बहुत बढ़िया गाय है, तो आपस में बातचीत करी, उनका मन ललचा गया। समझ में आया कि नहीं? अब बोले इसे कैसे ठगा जाए? है? क्या तो उनकी योजना बन गई। अब थोड़ी दूर पे एक ठग खड़ा हो गया। उसने कहा अरे भाई साहब, और भाई ठीक हो? समझ है? एक गधी कहां से खरीद लाए? बोले गधी तो गाय है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, गाय ऐसी होती है? थोड़ी दूर पे चले तो उसने कहा ये बकरी कहां से खरीद लाए? मतलब समझ गया ना? अब उसका माथा खराब होने लगा। गाय है, गधी है, बकरी है, क्या है? मतलब इस तरह से करके उन ठगों ने उसको ठग लिया, उसको कंफ्यूज कर दिया। अब उसको खुद की अपनी अकल मकल थी नहीं। क्या कहा? फिर आगे, अरे भैया ये खरगोश, क्या कहा, मैं तो इसे ढूंढ ही रहा था, तू इसे कहां से पकड़ के ले आया? समझ गए कि नहीं? मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वो ऐसा फंस गया, उसका दिमाग उलझ गया। उसने कहा भैया ये तो जंजाल है कुछ, और वो उसे छोड़ के चला। हम इन चक्करों में नहीं पड़ते, ये पता नहीं क्या बवाल है, कोई इसे कुछ कहता है, कोई इसे कुछ कहता है। तो ऐसे यहाँ जो भोले जीव हैं तो अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो वे भी बेचारे चक्कर में फंस जाते हैं कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इनके उलझन झगड़े नहीं समझ में आते। छोड़ो चक्कर को, अपन तो शांति से खाओ पियो और अपना किसी का बुरा मत चाहो, अपने से सबका भला करो। इससे बढ़िया बात कोई नहीं। अपन तो पहले ही अच्छे थे जैसे। तो ऐसे कोई मूर्ख ना बन जाए, ठगा ना जाए। मतलब कितना उनने चारों तरफ से प्रश्न उठा उठा करके, ये अंदर में कोई भ्रांति ना रह जाए, कोई भ्रमित भी ना कर दे। ख्याल में आ गया? ये सब आगम की बातें हैं। और इन सब के मथने से ये फायदा हुआ, यद्यपि ये किसी किसी अलग अलग दृष्टिकोण से चर्चाएं आई, लेकिन इनसे ये फायदा हुआ कि वस्तु स्वरूप बहुत अच्छे से खुल गया। ख्याल में आई? जैसे कहते हैं ना कि आपदा में भी अवसर देखना,
माने एक कार्य विलंब से तो हुआ, क्या कहा, लेकिन इस विलंब से ये फायदा हुआ कि हमें और अच्छी तरह से इसे समझने का मौका मिल गया। ख्याल में आया कि नहीं? और इसमें कुछ कमियां थी, वे कमियां दूर करने के लिए अवसर मिल गया। मान लीजिए आप कोई मकान बना रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, कोई पुस्तक छपवा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो अब उसमें अगर कोई डिले हो गया तो आपने उसे अच्छे से 2, 4, 10 बार देखा करा, तो उसमें से आपने उसका संशोधन करके बहुत बढ़िया उसे बना लिया, तो आप कहते हैं कि देर तो हो गई, किसी कारण से विलंब हुआ, ख्याल में आ गया ना, मानो, लेकिन बोले इस विलंब का फायदा बहुत हो गया। जैसे अभी ये लॉकडाउन हुआ, यद्यपि इसमें सब दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई लोगों की, लेकिन सबका कहना यही है मुंह पे किसी ना किसी रूप में, तो बोले इस लॉकडाउन का फायदा बहुत हुआ। अब सब अपने अपने अनुसार फायदा बताते हैं कि फायदा बहुत हुआ, अपन लोग क्या कहते हैं कि फायदा बहुत हुआ, अपने को अपनी आराधना के लिए बहुत समय मिल गया। ख्याल में आया? तो अब क्या कहते हैं यहाँ पर कि इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है। यदि आश्रवादी के श्रद्धान सहित होता है तो स्वयं भी सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ, तथा केवल आत्मा का निश्चय है, सो पर का पर रूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। अब दूसरा पॉइंट, अब उन्होंने दूसरा पॉइंट रखा कि जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चर्चा आई है, एक आत्मा के निश्चय को सम्यक कहते हैं। ख्याल में आया ना? तो उसे भी खोला है कि केवल आत्मा का निश्चय वह सम्यक दर्शन है। तो बोले कि आत्मा का निश्चय पर का निश्चय हुए बिना कैसे होगा, और आत्मा के निश्चय में पर का निश्चय हो ही गया कि क्यों? क्योंकि पर का पर रूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान। जैसे ये रुमाल है, यदि ये रुमाल आपके हाथ में आ जाए तो आप क्या कहेंगे? ये हमारा नहीं कहेंगे ना, क्योंकि पर का है, ये कहेंगे ना आप, हमारा नहीं है माने किसी का है। ये क्यों? क्योंकि आपको आपके रुमाल की पहचान है। जो रुमाल हमारा नहीं है तो वो किसी दूसरे का है। जो आपा नहीं है वो पर है, और जो पर है वो आपा नहीं है। खत्म हो गया। ख्याल में है? अकेले आपा का श्रद्धान नहीं होता, आपा के साथ पर का होता ही। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या कहते हैं, इसलिए अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है। अर्थात जहां जीव का श्रद्धान है वहां अजीव का श्रद्धान अपने आप गर्भित हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कहा कि जहां अजीव का श्रद्धान है वहीं जीव का श्रद्धान, तथा उसके पूर्ववत आश्रवादी का भी श्रद्धान होता है। अब जब जीव और अजीव दो का हो गया तो वो दो का अकेले नहीं होता, उसके साथ आश्रवादी का भी होता है, जैसे अभी सिद्ध किया। ख्याल में आ गया? अब वो पूर्ववत आश्रवादी का भी समझ लेना चाहिए। इसलिए यहां भी सातों तत्वों के ही श्रद्धान का नियम जानना, ये बात हो गई। तो यहाँ भी ये बात निश्चित की है
कि सातों तत्वों के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है और तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन का सच्चा लक्ष्य। ये बार बार बात कहने का मतलब क्या है, इसको हम इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं? इसको इतना इसलिए कह रहे हैं, इन जीवादि सात तत्वों का स्वरूप समझने में, पहचानने में, इनके भाव भाषण में कहीं किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं रह जाना चाहिए। समझ गए क्या नहीं समझ? अब एक बात बताइए कि सातवें अधिकार में पंडित जी ने सात तत्व का अन्यथा रूप, तो क्या मतलब हुआ इसका कि अब जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी क्या होता है, मिथ्यात्व रह जाता है। तो उन्हीं में से ही तो एक ऐसे जीव हैं जिनके सात तत्व का अन्यथा पाया जाता है, आभास मात्र हो गया और वास्तव में सच्चा सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। और अभी और बातें आएंगी इसमें, अभी चर्चा करेंगे कि वास्तव में जहाँ सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होता है, सच्चा श्रद्धान होता है, सम्यक दर्शन होता है, वहां मोक्ष मार्ग कैसे बनता है, ये सब चीजें निकल के आएंगी। धैर्य से पूरा विषय, ये नौवाधिकार पूरा अच्छे से पकड़ करना है इसे, तो फिर इसका अलग से भी बैठ करके जो चर्चा चल रही है उसके साथ मिलान भी करना है कि ऐसा कहते हैं और मुझे ऐसा लगता है। आपको खुद में ही उसका समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं हो पाए तो उसके लिए प्रश्नोत्तर भी करना चाहिए। ख्याल में आ गया यदि है? और जो लोग सुन रहे हैं उनको अगर कहीं कोई जिज्ञासा ऐसी हो तो वो अपनी जिज्ञासा लिख के भेज दे। आप सबके पास में वो व्हाट्सएप नंबर है ही है जो बताया गया है आपको, है ना? तो क्या कहा, अब आगे देखो 324 पेज पे, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चर्चा है जो अब प्रारंभ हो रही है। आश्रवादी के श्रद्धान बिना तथा आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान वह केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता। पहले तो ये बात कही कि जहां ये आचार्य देव ने लिखा है कि पर से भिन्न आत्मा का श्रद्धान सम्यक है, और जहां ऐसा लिखा है कि एक अपने आत्मा की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, वहां भी सातों तत्वों की बात है। ये बात घटा के निकाल दी, ख्याल में आया? लेकिन अब उसे दूसरे एंगल से कह रहे हैं कि भाई साहब, आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान सच्चा होता ही नहीं है। आश्रवादी के श्रद्धान बिना केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा होता ही नहीं है। क्या कहा आपको, बोलो, ये श्रद्धान सच्चा करना है कि खाली आभास मात्र करना है? क्या आपको टिकट असली चाहिए या बस आपको ये अभी भरोसा हो जाए तो आपको हम कंफर्म नकली टिकट दे दे और आप टेंशन फ्री हो जाए कि हाँ हमारा कंफर्म टिकट हो गया, आपको 15 दिन टेंशन ना रहे
कंफर्म नहीं हुआ, अभी कंफर्म नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा। और आपकी टेंशन को खत्म करने के लिए कोई आपको कंफर्म टिकट दे दे, लेकिन वो सच्चा ना हो, तो आप एक्सेप्ट करेंगे? अरे भले ही RAC का हो, पर असली हो, वेटिंग का हो पर असली हो, कम से कम। है इधर उधर तो चढ़ जाएंगे, नकली वाले को तो बाहर करेगा और पेनल्टी और लगेगी, जेल खाने में और डाल दिया जाएगा। ख्याल में आया? इन्हें सच्चा होना चाहिए। तो बोले आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान सच्चा ही नहीं हो सकता। आश्रवादी के श्रद्धान बिना केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा हो ही नहीं सकता। ये क्यों? अब ये विषय समझाएंगे। अब इसके मंथन में आपको फिर भगवान नजर आ सकते हैं। भगवान नजर आ सकते माने इस जीवादि सात तत्व का जो स्वरूप है ना, जिसको पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बिल्कुल उसमें भाव भाषण बन जाए और स्पष्टता बने, वो भगवान। क्यों? कि जब एक बार के देखने से कोई चीज नजर नहीं आती, इस एंगल से इधर से खड़े होके देखने से नजर आ जाती, इधर से भी नहीं आती तो इधर से आ जाती है, इधर से भी नहीं आती तो इधर से आ जाती है, आज नहीं आती तो कल आ जाती है। कि जब तक नजर नहीं आए तब तक नजर बदल बदल के भी नजर में लेना, आज नहीं तो कल आएगी, भरोसा रखना। न मालूम किस भेष में बाबा मिल जाए। अब वो चीज आ रही है, इसलिए ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ कहते हैं आत्मा द्रव्य है। आप सब जानते हैं 6 द्रव्य हैं। अब 6 द्रव्यों में एक जीव नाम का द्रव्य है कि नहीं? तो जीव कहें आत्मा कहें, आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। जैसे तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता। क्या मतलब है इसका? यही है ना, क्या कहा है कि हाँ है? हाँ कि यानी पट का अवलोकन होगा तो तंतु का होगा, और तंतु के साथ पट का होगा। उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्मद्रव का श्रद्धा नहीं। एक के साथ दूसरा है। अब जब शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान होगी तो वहां आश्रवादी की पहचान हुए बिना कैसे हो जाएगी? यानी जो रागादिक हैं, अशुद्धता किससे है? क्या औपाधिक भाव की तो अशुद्धता है ना। अशुद्धता पर द्रव्य के निमित्त से आती है। और अशुद्धता आने पर भी वस्तु का मूल स्वभाव बदलता नहीं है, वो सदा शुद्ध है। तो जहां इन दोनों की पहचान होगी वहीं तो द्रव्य की पहचान होगी ना। तो आश्रवादी की पहचान हो तब आत्मा की पहचान होगी, क्योंकि आत्मा अपने
पर्याय से अलग आत्मा नहीं है। बात समझो, जहां अध्यात्म में पर्याय को भी अलग करके दिखाया है वो प्रयोजन साधने के लिए है। प्रमाण का जो विषय है वो पूरा आत्मा है। समझ आ गया? तो आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान वे केवल आत्मा का श्रद्धान, कार्यकारी भी नहीं। क्योंकि अब सुनना ध्यान से, अब मूल चीज आ रही है। क्योंकि श्रद्धान करो या ना करो, श्रद्धान करो या ना करो, आप है सो आप है और पर है सो पर। मैं बहुत बार ये बात कहता हूं, क्या कहा, ये आत्मा अनादि काल से आत्मा है या नहीं, लेकिन इस आत्मा ने कभी अपने को केवल अपने को आत्मा स्वीकार किया? तो इसने कभी अपने को आत्मा स्वीकार नहीं किया तो ये आत्मा अनात्मा हो गई। अपने चेतना गुण से अपने को ना पहचाने और स्पर्श रसगंध इंद्रियों से अपनी पहचान करे और इसे आपा माने, तो बोलो ये 60 बरस 70 बरस 80 बरस इसने इस देह को आपा 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 मान करके और इसे खूब पुष्ट किया, इसका खूब ख्याल रखा, तो ये देह आपा हो गई। तू इसे खूब आपा मान ले, ये पर जड़ शरीर परी रहेगा और आपा चेतन आप आपा ही रहेगा। तो देखो क्या कहते हैं, कोई श्रद्धान करो या ना करो, ध्यान देना, कोई श्रद्धान करो या ना करो, आप है सो आप ही है और पर है सो पर ही है। तो कहना क्या चाहते हो कि आश्रवादी का श्रद्धान हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संबर निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। बस ये है मर्म की बात। आश्रवादी का श्रद्धान हो, आश्रवादी में आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष 5 विशेष आ गए। आश्रवादी का श्रद्धान हो तो यानी इन 5 तत्वों का श्रद्धान यथार्थ हो तो क्या हो कि आश्रव बंध का अभाव करके संबर निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। बस एक लाइन में सारी। और जो आपा पर का श्रद्धान कराते हैं सो इसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं, वरना तो आपा आपा है और पर है। अनादि काल से आपा पर नहीं हुआ और पर आपा नहीं हुआ, अनंत काल तक भी आपा आपा ही रहेगा, पर ही रहेगा। ये जीव जीव ही रहेगा, ये जड़ नहीं होगा और जड़ जड़ ही रहेगा, वो चेतन ही। इस आत्मा को आत्मा बने रहने के लिए श्रद्धा नहीं कराते, इस आत्मा को आत्मा नहीं जानने से जो ये दुख भोगता है, अपने स्वरूप को नहीं जानता है तो उस स्वरूप को जाने। क्या कहा, ये इसलिए कराते हैं। और जो अपने आत्मा के स्वरूप को जान लेगा वो रागादि को भी पहचान लेगा। यानी इसके बिना
वो है ही नहीं, और उसके बिना ये है ही नहीं। समझ आ गया? तो श्रद्धा करो या ना करो, एक नॉर्मल बात कहते हैं। ये दुनिया में इतने जीव रह रहे हैं, इतने आदमी मनुष्य आपको दिखाई देते हैं अपने आसपास, अगल बगल, अड़ोस पड़ोस सब जगह। तो भैया वो जीव अजीब सात तत्व का कुछ श्रद्धा करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बोलो, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आत्मा सात तत्व की श्रद्धा कर रही है तो वो भी आत्मा ही है, और जो आत्मा सात तत्व की श्रद्धा नहीं कर रही है तो वो भी आत्मा है। कि जो सात तत्व की श्रद्धा नहीं कर रही है वो आत्मा शरीर हो जाएगा, जड़ बन जाएगा, वो चेतन से अचेतन हो जाएगा? नहीं होगा ना। आत्मा तो आत्मा ही रहेगा, यानी जीव जीव ही रहेगा, और अजीव अजीव ही रहेगा, चेतन चेतन ही रहेगा, अचेतन जड़ अचेतन ही रहेगा। ये तो बिल्कुल अनादि निधन व्यवस्था है, इसमें कोई फेरफार नहीं है। कि श्रद्धा करोगे, अगर तुमने समय से श्रद्धा नहीं की तो ये आत्मा आउट ऑफ डेट होकर के अपने चेतना गुण को छोड़ के स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जड़ बन जाएगा। ऐसा कहीं से कहीं कोई कानून नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यदि ये तत्व श्रद्धा नहीं हुआ तो ये आत्मा अपना आत्म स्वभाव छोड़ के उसका भाव करके स्पर्श रस गंध रूप उद्गल बन जाएगा। श्रद्धा करो या ना करो, जो आप है सो आप है, और जो पर है सो पर है। तो फिर आप और पर का श्रद्धांजलि करा क्यों रहे हो? कि करा इसीलिए तो रहे हैं कि तू पर को आप मान के उसके प्रति राग आदि करता है। अब वे परिणमते हैं अपने अनुसार, और तू सुखी हुए बिना रहता नहीं है। यदि तुझे आपकी आप रूप और पर की रूप श्रद्धा हो जाएगी तो फिर पर में कुछ भी करने की व्यग्रता मिट जाएगी। क्यों? ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात है। बोले आप कहते हो यदि पर में परपना आ गया तो हम उनमें राग आदि नहीं करेंगे, फिर हमारी आकुलता। ऐसा तो नहीं लगता। समय हो गया, चलो 5 मिनट धैर्य रखो जरा, है ना? क्योंकि अब उपयोग में आ रहा है तो कल वो निकल भी सकता है। बोले ऐसा तो नहीं है, हमारा पर में परपना रहता है फिर भी राग रहता है। जहाँ पर द्रव्य में भी परपना है और वहां आपको उसके प्रति कोई जुड़ान है, चाहे वो राग रूप में है चाहे द्वेष रूप में है, गारंटी से आप उसका विश्लेषण करके देख लेना, आपने कहीं ना कहीं उसके साथ अपना तार जोड़ रखा होगा। क्या मतलब? आपके घर किसी के शादी ब्याह का कार्ड आता है, आप जाते हैं? क्यों जाते हैं? कि हम नहीं जाएंगे तो कोई हमारे घर क्यों आएगा? तो आप इसीलिए जा रहे हो ना। ये राग है आपका, ये दूसरा हमारे घर आए। अब किसी के बाल बच्चे ही नहीं है तो वो भी जाता है। अब उससे किसी ने कहा कि भाई साहब तुम्हारे तो बाल बच्चे नहीं, तुम्हारे तो बाल बच्चों की शादी नहीं होना है क्या, तुम्हें फिर जाने का क्यों है? बोले भैया समाज में रहना है ना, जाने आने से ही प्रेम रहता है, नहीं कौन किसे पूछता है।
यानी तुम्हें अपने को और लोगों से पूछवाने का राग है ना। अरे खूब आप अच्छे से कस कस के देख लें, निकल के यही बात है। यानी कहीं ना कहीं डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में आपने अपने प्रति कहीं ना कहीं उसमें या तो इष्ट कल्पना कर रखी है तो राग रूप भाव आएंगे, और यदि पर द्रव्य में अनिष्ट रूप कल्पना कर रखी है तो द्वेष। यहाँ खाली उसे पर यानी दूसरा मानना नहीं है तात्पर्य। जैसे आप पड़ोसी को पर मानते हो, आई समझ में, कि ऐसे पर नहीं होता। हाँ, पड़ोसी भी अपना है, अपना पड़ोसी हो गया ना, उसके साथ अपना जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, अपना पड़ोसी। भले तुम्हारी उससे बोलचाल नहीं है, लेकिन आपको ये कहना पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति हमारा पड़ोसी है, कहना पड़ेगा। क्या कहा, समझ आया कि नहीं आया? दुनिया में बहुत सारी ऐसी पति पत्नी होते हैं जिनमें आपस में झगड़ा हो जाता है, पति कहीं रहता है, पत्नी कहीं रहती है, लेकिन वाइफ हो वही लिखा जाता है जब तक तलाक ना हो जाए। क्या समझ में आया? पिता पुत्र में झगड़ा हो जाए, पिता कहीं रहे पुत्र कहीं रहे, लेकिन सनोप तो लिखा ही जाए। आपका पड़ोसी के साथ में कोई बोलचाल नहीं है और आपको अपने मकान का कहीं रजिस्ट्री कराना पड़े तो उसकी जो सीमाएं हैं उसमें पड़ोसी का नाम तो लिखना ही पड़ेगा। जो संबंध है वो व्यवहार है, ख्याल में आ गया। लेकिन बात चल रही है यहाँ की, यहाँ का जो जुड़ान है, चाहे वो रागात्मक है और चाहे वो द्वेषात्मक है, वो राग और द्वेष का जो यहाँ बेतार का तार जुड़ा हुआ है परद्रव्यों के साथ, वो निश्चित रूप से वो इस रूप में है कि कहीं ना कहीं ये मेरे लिए उपयोगी है और कहीं ना कहीं ये मेरे लिए अहितकारी। तो जिन जिन के प्रति तुम्हारी इष्ट कल्पना है उनके साथ रागात्मक जुड़ान है, और जिनके साथ अनिष्ट कल्पना है उनके साथ द्वेषात्मक है। आई समझ में? लेकिन यहाँ जो आपा पर का श्रद्धान करा रहे हैं, उस श्रद्धान का जो ऑब्जेक्ट है वो श्रद्धान इस एंगल से करना है, उस श्रद्धान में वो रूप देखना है, उस श्रद्धान में वो स्वरूप देखना है कि क्या, कि पर मेरे लिए ना इष्ट है ना अनिष्ट है। यदि ये चीज नहीं दिखाई दी तो समझ लेना आपको आपा पर का भेद ज्ञान हुआ ही नहीं, आपा पर का श्रद्धान हुआ ही नहीं, आपा पर का ज्ञान हुआ ही नहीं, पहचान ही नहीं। आपा पर की पहचान में खाली ये नहीं है ये पर है, ये कुर्ता पर है, ये शरीर पर है, ये पर है, ये नहीं है खाली, ये ध्यान रखना। ऐसे तो सब कोई कहते हैं पर है, ये पर है, ये मेरे से पर है, ये मेरे से पर है। ये तो बहुत आसान काम हो गया, बच्चों का खेल हो गया। अरे पर का ज्ञान माने क्या, कि पर है तो मेरे लिए वह अनुपयोगी है, उससे मेरा कोई काम नहीं होने वाला। यानी पर को पर पने जानना माने उससे पूर्ण रूप से उदासीनता आ जाना। यदि पर के प्रति उदासीनता नहीं आई है तो आपने पर को पर रूप में जाना ही है। और आपकी अपने में पर से उदासीनता हो करके और पूर्ण निश्चितता नहीं आई है तो आपने अपने स्वरूप को जाना ही है। ख्याल में आया? अभी भी आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे में कुछ कमी है, उसके लिए जरा पर की जरूरत है, तो आपने अपने को जाना ही नहीं है। और पर में से कुछ आएगा या पर मेरे में से कोई ले जाएगा तो आपने पर का स्वरूप जाना ही नहीं है। पर को जानना माने पर मेरे में कुछ कर सकता नहीं है, ना दे सकता है और ना ले सकता है। और आपा को जानना माने ना मैं पर को कुछ दे सकता हूं ना पर से दे सकता हूं। और दूसरी बात
ये जितनी भी निर्मल पर्याय आएंगी ना, ये मेरे में से ही आएंगी। ये बट का वृक्ष निकलेगा ना, ये उस बीज में से ही निकलेगा। यदि उस बीज में शक्ति नहीं है तो कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है कि बट का वृक्ष बना। क्या करेगी हवा पानी, और क्या करेगी जलवायु, और क्या करेगी खाद पानी, और क्या करेगी मिट्टी, ये सब बहिरंग निमित्त हैं। उसके साथ निमित्त निमित्तिक संबंध भी तभी बनता है जब उस बीज में स्वयं बट होने की शक्ति हो। तो ये सारी चीजें ये तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब तक इस ज्ञान में नहीं आएंगी, निर्णय में नहीं आएंगी, और उसकी भाव भाषणा नहीं होगी, तब तक जब तक इसको इस प्रकार से जीवादि सात तत्व की श्रद्धा नहीं होगी, तब तक यह अपना प्रयोजन भी कैसे साध सकता है। तो ये जो बात लिखी है ना, कि जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं, सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। तो प्रयोजन ये सिद्ध होता है। इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान सहित आपा पर का जानना वह आपका जानना कार्यकारी है। अगर आश्रवादी का उसमें कोई रोल ना माने आप, और खाली बस ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, और बस इतना जान करके संतुष्ट हो जाए, तो उससे आपका प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। आज भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और कल भी मैं प्रयास करूंगा कि इसका और विशेष अगर भाव खुल पाया जरूर। सहजानंदी अविनाशी में आत्म सहजानंदी शुद्ध अविनाशी में आत्म सहजानंदी शुद्ध अविनाशी में आत्म निज में बता